कैसा है मेरा बच्चा? तुम्हारी तस्वीरें देखी बहुत अच्छी लग रही थी। अच्छा ये बताओ कि दिल लग गया तुम्हारा? दिल टूट गया आपकी बेटी का। क्या बात है पारस, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? डैड मैं यहाँ कब तक रहूंगी? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? नहीं। फिर ये सवाल क्यों पूछे? तुम तो जानती हो कि कब तक रुकना है वहां पर, और बाद के प्लान से भी तुम वाकिफ हो। ये यस डैड आई नो, बट एक्चुअली आपको देख लिया था ना तो। अच्छा ये बताओ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं भिजवा दूं वहां पर। मैं सोच रहा था कि तुम्हारा बेडरूम सेट करवा दूं, कोई एसी वेसी भिजवा दूं, फिर मैंने सोचा कहीं जवार को बुरा ना लगे, इसलिए मैं रुक गया। नहीं नहीं डैड, यहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, और चाची, मरियम और चचा सब लोग मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, सच में। क्या? जी उन्होंने ही कहा था कि उन्हें चचा बोलूं। तुमने बता दिया उससे? नहीं, अभी तक तो नहीं बताया। जवार ने मना किया था। क्यों? कह रहा था कि मुनासिब वक्त आने पर खुद ही बता देगा। क्या वो नाराज हुआ था तुम्हारे आने पे? नहीं तो। अच्छा ये बताओ कि मरियम की शादी की तैयारियां कर ली तुमने? क्या पहन रही हो उस दिन तुम? वो तो चाची ने सब खुद ही कर लिया। वो मेरे लिए सब कुछ खुद खरीद लाई, खुद ही बनवा लिया। सब बहुत अच्छा है। मैं आपको पिक्चर्स भेजूंगी अपनी, तैयार होकर। अरे भाई पिक्चर क्यों भेजोगी, मैं खुद आऊंगा तुमसे मिलने के लिए। क्या आप खुद आएंगे? नहीं आई मीन आप आ रहे हैं? आप मरियम की शादी में आएंगे? ओह माय गॉड, आई कैंट बिलीव, आई एम सो हैप्पी डैड। कब आ जाएंगे आप? कल पहुंच जाएंगे यहाँ पर? क्यों भाई, मैं क्यों नहीं आ सकता? मेरे आने पे पाबंदी है क्या? और फिर मेरा अपना शहर है, मेरे अपने लोग हैं वहां पर। वहां की फिजा में सांस लूंगा तो सुकून मिलेगा मुझे, और फिर इस बहाने तुमसे भी मुलाकात हो जाएगी, और फिर लगे हाथ मरियम की शादी पर हाजिरी भी लगा लूंगा। आई एम सो हैप्पी डैड, थैंक यू कमिंग। आई एम सो हैप्पी, मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। डैड मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। एक्चुअली मैं चाह रही थी कि यहाँ पर मामा के नाम का हॉस्पिटल बनाया जाए। यहाँ हॉस्पिटल नहीं है और लोग बहुत तंग होते हैं। मैं चाहती हूँ मैं यहाँ के लोगों के लिए कुछ करूँ, ताकि जब मैं ना रहूं तब भी वो मुझे याद रखें अपने दिल में। क्या हुआ डैड, आपको अच्छा नहीं लगा? अरे नहीं, मैं सच पूछो तो मैं हैरान हो रहा हूं। अरे भाई जो बात मुझे सोचनी चाहिए थी वो मेरी औलाद सोच रही है। बहुत खुश हूं मैं इस बात पे। तुम फिक्र नहीं करो, मैं कल ही यहां से लोग भिजवाता हूं, वहां पर काम शुरू करते हैं। बस तुम अपना ख्याल रखो। थैंक यू सो मच डैड, आई लव यू। थैंक यू। Love you too, more than anything else. See you.
क्या? मगर कैसे? क्या वहां जाना हमारा सेफ होगा? देखो मारो, जिस चीज का मुझे खौफ था वो खौफ अब बाकी नहीं रहा। सबको इस बात का यकीन हो गया है कि पारस अब जिंदा नहीं है, तो डोंट वरी। वो तो ठीक है, लेकिन अगर किसी ने आपको चेस किया तो? कौन करेगा? आप बेहतर समझते हैं, मैं तो बस। फारूक, ज्यादा परेशान नहीं हो। अगर इसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता या पारस के लिए कोई भी मुश्किल पैदा हो रही होती तो मैं ये डिसीजन कभी नहीं लेता। ठीक है, अगर आप ऐसा समझते हैं तो फिर मैं जवार की बहन की शादी में जरूर जाना चाहूंगी। बस ठीक है, तुम तैयारी करो, हम एजाज की बेटी की शादी में जरूर जाएंगे। एजाज साहब आपको देखकर खुश हो जाएंगे। अबू, मेन्यू डिस्कस करना था आपसे। मुझे लगता है चिकन कोरमा, चिकन कढ़ाई, चिकन बिरयानी, खीर, गुलाब जामुन और पॉटल्स ये होनी चाहिए। आपकी क्या राय है? कुछ ऐड सब ट्रैक करना हो तो बताएं। भाई मेरे ख्याल से तो सब ठीक ही है, अपनी माँ से पूछ लो। मम्मी, आपकी क्या राय है? अरे बेटा, मैं क्या बताऊं, मुझे तो सभी अच्छा लग रहा है। मेरा ख्याल से इन बच्चियों से पूछो ना, ये बताएंगी। चलो भाई, बताओ कि खाने में क्या अच्छा रहेगा। अब्बू, मेरी तरफ से तो मेन्यू ओके है। ज़ेब, आप बताएं। पारस, जी जी अंकल, क्या पूछ रहे थे आप? अब्बू शादी के मेन्यू के बारे में पूछ रहे थे आपसे। वो आपने इन्हें ज़ेब नहीं पारस का? ज़ेब, चिकन कढ़ाई है, चिकन बिरयानी है और खीर है, गुलाब जामुन है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं। ये सब ठीक है ना? हाँ, बहुत अच्छा है, कंप्लीट एंड परफेक्ट। जी नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्यों, क्या बुरा है इसमें? सारे आइटम्स चिकन के हैं। अगर कोई चिकन ना खाए तो? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। सही कह रही हो। इसलिए मैं तो कहती हूँ एक चिकन कर लो और एक बीफ। वैसे भी गर्मियों के दिन है चाची, तो खीर रहने देते हैं और मीठे में जर्दा कर लेते हैं। जो रेशम बेटी कह रही है वही कर दो, और माइयों के खाने भी इसी से मशवरा लो, ये अच्छे मशवरे देती है। आपको तो बड़ा कंप्लीट लग रहा था ये मेन्यू। वाकई। हाँ, क्योंकि हम लोग तो गर्मी और सर्दी की फिक्र ही नहीं करते। और अगले दिन खाना क्यों रखना है? हमारे यहाँ तो जो खाना बचता है वो हम फौरन से अपने मुलाजमीन में तकसीम कर देते हैं, सब खा लेते हैं। और हमारे यहाँ तो खाना पसंद नापसंद की तो कोई बात ही नहीं होती। इतनी सारी वैरायटीज होती हैं, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ पसंद आ जाता है, खा लेते हैं। अच्छा, तो फिर आप एक काम क्यों नहीं करती? मरियम की शादी का खाना आप अरेंज कर लेना। हाँ, क्यों नहीं, व्हाई नॉट, आई वुड लव इट।
मेरे ख्याल में मरीम की शादी की जिम्मेदारी मेरी है, तो आप दोनों इस मामले में बहस ना ही करें तो बेहतर होगा। रेशम बेटा, तुम जाओ जाके वो देखो ना, वो बर्तन मुझे कुछ कम लग रहे हैं। और हाँ, वो जो पहनावनियां है ना, उनको भी अच्छी तरह से देख लेना, कहीं ऐसा ना हो कोई जोड़ा कम रह जाए। जाओ जाओ जल्दी। ठीक है चाची। हाँ जेब बेटा, मुझे वो मेहमानों की लिस्ट दोबारा से पढ़ के बताओ। मुझे लगता है कि कहीं कोई रह ना गया हो। हाँ, जरा बताना दोबारा से।